नमस्कार प्रिय श्रोताओं। आज जब वसंत की हल्की सी मुस्कान धरती पर उतरती है, सरसों के खेत पीले स्वप्नों की तरह लहराने लगते हैं, आम की डालियों पर बौर की खुशबू फैल जाती है और हवा में एक अदृश्य सी मधुरता घुल जाती है, तब मन अपने आप ही किसी पावन कथा को सुनने के लिए तैयार हो जाता है। और ऐसे ही शुभ क्षण में हम सब बसंत पंचमी की उस दिव्य कथा में प्रवेश कर रहे हैं, जो केवल एक पर्व की कहानी नहीं, बल्कि ज्ञान, श्रद्धा, साधना और जीवन के संतुलन का गहरा संदेश अपने भीतर समेटे हुए हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब सृष्टि रची जा चुकी थी, तब भी चारों ओर एक अजीब सी नीरवता थी। मनुष्य के पास शब्द थे, पर उनमें रस नहीं था। ध्वनि थी, पर उसमें अर्थ नहीं था। कला थी, पर उसमें चेतना का अभाव था। तब देवताओं ने अनुभव किया कि बिना ज्ञान के ये संसार अधूरा है, और तभी ब्रह्मा जी के मुख से एक दिव्य प्रार्थना निकली। उस प्रार्थना की तरंगों से सरस्वती प्रकट हुईं। उनके हाथों में वीणा थी, श्वेत वस्त्र थे, नेत्रों में करुणा और वाणी में अमृत। जैसे ही उन्होंने वीणा के तार छेड़े, संसार में स्वर, शब्द, लय और अर्थ का जन्म हुआ। पक्षियों का कलरव मधुर हो गया, नदियां गुनगुनाने लगीं, मनुष्य के विचारों को दिशा मिली, और उसी क्षण को स्मरण करने के लिए बसंत पंचमी का पर्व स्थापित हुआ। समय बीतता गया और ये पर्व केवल देवी सरस्वती की आराधना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जीवन में नई शुरुआत, नई ऊर्जा और नई आशा का प्रतीक बन गया। राजाओं के दरबारों में इस दिन विद्या का सम्मान होता, गुरुकुलों में बालकों का अक्षरारंभ किया जाता। छोटे छोटे बच्चे पहली बार स्लेट पर अक्षर लिखते और उनके माता पिता की आंखों में भविष्य के सपने चमक उठते। पीले वस्त्र धारण किए जाते, क्योंकि पीला रंग ज्ञान, प्रकाश और आनंद का प्रतीक माना गया। मान्यता है कि जैसे वसंत ऋतु में प्रकृति स्वयं को नए रूप में सजा लेती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने भीतर जमी उदासी, आलस्य और अज्ञान को त्याग कर नवचेतना को अपनाना चाहिए। एक लोक कथा प्रचलित है कि किसी गांव में एक निर्धन किसान रहता था, जिसका पुत्र पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। बसंत पंचमी के दिन उसकी मां ने सरस्वती से सच्चे मन से प्रार्थना की और बच्चे को देवी के चरणों में समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि उसी दिन से उस बालक के भीतर सीखने की ललक जाग उठी और आगे चलकर वही बालक गांव का सबसे बड़ा विद्वान बना। इस कथा के माध्यम से लोग समझते हैं कि जब श्रद्धा और परिश्रम साथ होते हैं, तो ज्ञान स्वयं मार्ग दिखाता है। बसंत पंचमी का संबंध केवल पुस्तकों और पढ़ाई से ही नहीं, बल्कि संगीत, कला और रचनात्मकता से भी है। इस दिन कलाकार अपने वाद्य यंत्रों की पूजा करते हैं, कवि अपनी लेखनी को नमन करते हैं और गायक अपनी वाणी को शुद्ध करने का संकल्प लेते हैं। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि ज्ञान केवल डिग्री या शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि वो संवेदनशीलता है जो हमें बेहतर इंसान बनाती है। खेतों में काम करने वाला किसान भी जब धरती की भाषा समझता है, तो वो भी किसी विद्वान से कम नहीं। माँ अपने बच्चे को संस्कार सिखाती है, तो वो भी ज्ञान की देवी की उपासना ही कर रही होती है। बसंत पंचमी का दिन ये संदेश देता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। केवल भौतिक उन्नति नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक विकास भी उतना ही जरूरी है। पीले फूलों की तरह मन को भी खिलने देना चाहिए। ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार की सर्दी को विदा कर प्रेम और करुणा की गर्माहट को अपनाना चाहिए। समय के साथ भले ही पर्व मनाने के तरीके बदल गए हों, कहीं पतंगे उड़ाई जाती हैं, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कहीं विद्यालयों में विशेष सभाएं होती हैं, पर इस पर्व का मूल भाव आज भी वही है: ज्ञान का सम्मान, प्रकृति से जुड़ाव और जीवन में सकारात्मक शुरुआत। और अब जब ये पावन कथा अपने अंत की ओर बढ़ रही है, तो आइए हम सब अपने मन में ये संकल्प लें कि हम भी अपने जीवन में बसंत पंचमी की तरह एक नया बसंत लाएंगे। अपने विचारों को शुद्ध करेंगे, सीखने की जिज्ञासा को जीवित रखेंगे, कला और ज्ञान का सम्मान करेंगे और समाज में प्रकाश फैलाने का प्रयास करेंगे। माँ सरस्वती से यही प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि विवेक से भरी रहे, हमारी वाणी मधुर रहे और हमारा कर्म सदैव सत्य के पथ पर चले। इसी शुभकामना के साथ ये पावन कथा यहीं विश्राम लेती है और आपके जीवन में सदैव बसंत का उजास बना रहे।